इश्क, तकरार और मारधाड़ से भरपूर रहा है अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से कनेक्शन। जिस तरह आप हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन और अंडरवर्ल्ड की कहानियां पर्दे पर देखते हैं, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से माफियाओं का गहरा कनेक्शन है। जहां अंडरवर्ल्ड के डॉन फिल्मों की हसीनाओं पर अपना दिल हारते रहे, तो वहीं उनके खिलाफ जाने वालों को उन्होंने मौत के घाट उतारने से भी परहेज नहीं किया। उनके दबदबे का ही असर था कि उनके हर तरह के पार्टी फंक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के सितारे हाल हाजिर रहते थे। आए दिन उनके वीडियोस और फोटोज मीडिया के गलियारों में सुर्खियां बटोरते रहते थे। ऐसा लगता था मानो बॉलीवुड सितारों के बिना तो उनकी शाम ही रंगीन नहीं होती। कोई अपने डांस के ठुमके से उनका दिल बहलाता, तो कोई अपनी गायकी से उनका मनोरंजन करता। फिल्मों की कहानियों पर भी गैंगस्टर का बोलबाला था। वो अपने हिसाब से फिल्मों की कहानियां लिखवाते और राइटर के द्वारा लिखी गई कहानियों में अपनी मर्जी से फेरबदल भी करते थे। इतना ही नहीं, फिल्मों के प्रॉफिट में भी वो जबरन अपना हिस्सा लिया करते थे, और जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने की हिमाकत करता, उसे उसकी सजा जरूर दी जाती थी। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के उन आकाओं का दिल अगर किसी एक्ट्रेस पर आ जाता, तो वो उन्हें फिल्मों में काम भी दिलवाते थे। और क्या मजाल कि फिल्म मेकर्स उनके कहे अनुसार उस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट ना करे। यही नहीं, फिल्म मेकर से जबरन वसूली करने का भी कई बार खुलासा हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के कुछ ऐसे उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं जो काफी चर्चित रहे, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी इन सब किस्सों के बारे में जरूर सुना होगा। राकेश रोशन को मारने की नाकाम कोशिश। साल 2000 में आई राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने का काम किया था। ऐसे में अंडरवर्ल्ड डॉन अली बाबा बुदेश ने राकेश रोशन से इस फिल्म की कमाई का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब राकेश रोशन ने उनके डिमांड को नहीं माना तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, राकेश रोशन के सीने पर बाबा बुदेश के आदमी ने गोली चलाई थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि उनकी जान बच गई। यकीन ना हो तो आप इंटरनेट पर गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। संजय दत्त का बम ब्लास्ट से कनेक्शन। ये बात तो जग जाहिर है कि साल 1993 में हुए बम ब्लास्ट को देखते हुए गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त जेल की हवा खा चुके हैं। ब्लास्ट में उनके शामिल होने की बात कही जा रही थी। इतना ही नहीं, छोटा शकील के साथ संजय दत्त की बातचीत भी गवाह के रूप में पेश की गई थी। दाऊद इब्राहिम और प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम का दखल किसी से छुपा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटेक्शन के नाम पर फिल्मों से जुड़े लोगों से हफ्ता वसूली करना इस डॉन के लिए आम बात थी। न्यूज़ नेशन जैसे कई वेब पोर्टल पर आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि एक्ट्रेस अनीता अयूब के साथ दाऊद इब्राहिम की नज़दीकी एक समय में ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों के अफेयर खूब चर्चा में रहते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि साल 1995 में जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को अपनी किसी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम के गैंग ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम की खासी दिलचस्पी रहती थी। रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद कई फिल्मों में पैसे भी लगाता था और उसके प्रॉफिट का हिस्सा अपने नाम करता था। बॉलीवुड में दहशत फैलाने के अलावा माफियाओं ने खूब आशिकी भी की। जैसे आम लोग हीरोइनों पर फिदा हो जाते हैं, ऐसे ही अंडरवर्ल्ड के कई लोग बॉलीवुड की हसीनाओं पर फिदा हो गए। फिर चाहे दाऊद इब्राहिम हो, हाजी मस्तान हो, अबू सलेम हो या फिर विक्रम गोस्वामी ही क्यों ना हो, हर किसी को बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने अपना दीवाना बनाया और वो खुद भी उनकी गिरफ्त में
फंसने से बच न सकी। हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को अपनी अदाओं से घायल किया, तो कई तो उनके लाइफ पार्टनर तक बन गई। ममता कुलकर्णी और विक्रम गोस्वामी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अपने समय की सबसे सक्सेसफुल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार थी। इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाने वाली ममता का दिल भारत के सबसे बड़े ड्रग डीलरों में से एक विक्रम गोस्वामी पर आ गया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोस्वामी के साथ दुबई चली गई। बाद में साल 2016 में विजय गोस्वामी और ममता कुलकर्णी के ऊपर ठाणे पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का मुकदमा दर्ज किया था। मोनिका बेदी और अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी की लव स्टोरी भी खूब चर्चा में रही थी। खबरों की माने तो अबू सलेम ने मोनिका बेदी को कई फिल्मों में काम दिलवाया था, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही अबू सलेम को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से इनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। हाजी मस्तान और सोना। हाजी मस्तान के नाम से मशहूर मस्तान मिर्जा के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। वो मुंबई के पहले सेलिब्रिटी माफिया गैंग के लीडर थे। उनका ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनेताओं के साथ भी काफ़ी उठना बैठना था। कहते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के प्यार में दीवाने थे। मधुबाला तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन उन्हीं की वजह से हाजी मस्तान ने एक्ट्रेस सोना से शादी की, क्योंकि सोना दिखने में मधुबाला जैसी ही थी। दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार मंदाकिनी के साथ दाऊद इब्राहिम की लव स्टोरी भी टॉक ऑफ द टाउन बनी रही थी। कहा जाता है कि मंदाकिनी को फिल्मों में काम दिलवाने में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ रहता था। बता दें कि ऐसे अनेकों किस्से हैं जो इस बात की गवाही देते रहे हैं कि बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का गहरा नाता रहा है। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड माफियाओं के लिए सपनों की नगरी मुंबई उनकी घर जैसा हुआ करती थी। लेकिन मुंबई में हुए ब्लास्ट के बाद से इन माफियाओं पर शिकंजा कसने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने मुंबई से दूरी बना ली, जिसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर से भी उनका दबदबा खत्म होता चला गया।